और वाराणसी से बड़ी खबर है, जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। दाल मंडी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन जारी है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में प्रशासन जुट गया है। तो वाराणसी से बड़ी खबर, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ। दाल मंडी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन जारी है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में प्रशासन जुट गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है और बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है। सुशांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, वाराणसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरह से एक्शन हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और कितना काम अब शुरू हुआ है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो किस तरीके से अवैध अतिक्रमण कर गरज रहा है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। दरअसल दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। 17.04 मीटर तक सड़क का चौड़ीकरण होना है और ऐसे में दाल मंडी में सबसे पहला मकान जो नई सड़क की तरफ से हम जाते हैं, उस मकान का ध्वस्तीकरण इस समय जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला ये मकान है जिसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। दरअसल बताया ये गया कि इस मकान का नक्शा पास नहीं है, पूरी तरीके से अवैध जो है ये मकान दिखाया गया है और अब जो है इस मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ बात ये भी करें कि इस मकान की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। लगभग 27 लाख रुपए से ये रजिस्ट्री हुई है, ये भी बताया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी अधिकारियों ने नहीं की है। मकान का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो इस समय ध्वस्त किया जा रहा है। छेनी हथौड़ी के माध्यम से मजदूर जो है ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर खड़ा जरूर है। बुलडोजर इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि आसपास रिहायशी इलाका है। अगर बुलडोजर चलता है तो आसपास लोगों को नुकसान पहुंच सकता है और मकान अचानक से नीचे आ सकता है। इसलिए ऊपरी फ्लोर को मकान के पहले तोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे ये प्रक्रिया जब नीचे तक आएगी तब फिर बुलडोजर का जो एक्शन है वो भी दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें जो जानकारी दी है उसके अनुसार हम बताना चाहेंगे कि एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अप्रैल 2026 तक इस सड़क परियोजना को पूरी तरीके से पूर्ण कर लेना है। यानी कि अप्रैल 2026 तक दाल मंडी की चौड़ीकरण जो परियोजना है सड़क की वो पूरी हो जाएगी और दाल मंडी हमेशा जो गली जानी जाती थी अब वो सड़क जानी जाएगी। दूसरी तरफ फरवरी 2026 तक जो 181 भवनों का अधिग्रहण है उसे पूरा करना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य है कि फरवरी 2026 तक पूरी तरह से 12 फरवरी 2026 तक जो अधिग्रहण का कार्य है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद तेजी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। और इसके बाद जिस तरीके से अधिकारी के सिंह ने हमें बताया कि अप्रैल 2026 तक पूरी तरीके से परियोजना जो है वो तैयार होकर जमीन पर मूर्त रूप में दिखाई देगी और इसीलिए काम इस समय तेजी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार इस समय भारी फोर्स की मौजूदगी में आप देखिए दूसरी तरफ जो सड़क है वो पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम हो गई है, क्योंकि इस तरफ एक तरफ पूरी तरह से बैरिकेटिंग से रास्ता को रोक दिया गया है, क्योंकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के अंतर्गत ऊपर से ईंट पत्थर गिर रहे हैं जिससे लोग घायल हो सकते हैं। इसलिए ट्रैफिक में थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, पर तेजी से इस समय ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर है जो आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के मौजूदगी में इस समय दाल मंडी की जो सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये सिलसिला सिर्फ यही रुकने वाला नहीं है, बल्कि 20 मकानों की जो रजिस्ट्री हो चुकी है और भी मकानों की रजिस्ट्री हो सकती है। और अब देखिए बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ, जो बुलडोजर एक्शन की हम बात कर रहे थे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कि बुलडोजर जो है अब आगे बढ़ता हुआ, यानी कि बुलडोजर का एक्शन अब दिखाई देता हुआ। ये तस्वीर दिखिए कि दाल मंडी की सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत आज दिन में दूसरी बार बुलडोजर जो है वो फुल एक्शन मोड में दिखाई देता हुआ और अब बुलडोजर के जरिए अब ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेजी से होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक सिर्फ ऊपर जो है वो छेनी हथौड़े से इन मकानों को छोड़ा जा रहा था, पर अब बुलडोजर जो है वो एक्शन में आ चुका है। बुलडोजर का एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस समय वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन जो है वो दिखाई देता हुआ, बुलडोजर अपने रूप में आता हुआ और बुलडोजर के जरिए ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया तेज होती हुई दिखाई दे रही है।
क्योंकि बुलडोजर से जब तक ध्वस्तीकरण नहीं होगा तो तेजी से ध्वस्तीकरण करना मुमकिन नहीं है और इसीलिए बुलडोजर जो है वो तेजी से ध्वस्तीकरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इस पूरे परियोजना की बात की जाए तो इस परियोजना में 181 मकान हैं जो इसकी जद में हैं। उन 181 मकानों के आवंटन अधिग्रहण के बिना ये परियोजना पूर्ण नहीं हो सकती। इस कड़ी में लगभग 20 मकानों का जो रजिस्ट्री हो चुकी है और जिन मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है उन मकानों का ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो इस समय की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, वाराणसी के दाल मंडी में ये नई सड़क की तरफ से पहला बुलडोजर एक्शन। ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। पहला बुलडोजर एक्शन वाराणसी के दाल मंडी के नई सड़क की तरफ लंगड़ा हाफिज मस्जिद के ठीक सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि दाल मंडी सड़क परियोजना के अंतर्गत पहला बुलडोजर एक्शन जो है वो दिखाई देता हुआ वाराणसी की नई सड़क में रिहायशी इलाका, और यहाँ पर इन मकानों का ध्वस्तीकरण जारी है। एक तो ये मकान अवैध, दूसरी तरफ से इस मकान की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। पहले भी नोटिस जारी कर दी गई थी पर मकान मालिक ने काफी विरोध किया और अब खुद मकान मालिक अपने हाथ से ही हथौड़े से अपने घर को तोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। जाहिर सी बात है उनको मुआवजे का पैसा भी मिला है और जिन मकान जहां तक अवैध है मकानों की ऊपरी श्रृंखला, वहां तक जो है वीडीए की जो कार्रवाई है वो तेजी से होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना को अगर गौर करें तो ये खास इसलिए है कि अभी जो है लगभग 2.5 किलोमीटर घूम करके दर्शनार्थियों को काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचना पड़ता है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। बस दाल मंडी सड़क परियोजना के पूर्ण होने के बाद मात्र 1 किलोमीटर पैदल चलने पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर तक पर्यटक आसानी से पहुंच जाएंगे। सड़क इतनी चौड़ी होगी, आराम से गाड़ियां जा सकती है, रिक्शे जा सकते हैं या फिर 4 व्हीलर्स जा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी। इसके अलावा दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर जो अंडरग्राउंड मार्केट आप दिल्ली के पालिका बाजार में देखते हैं, ठीक उसी तरीके का अंडरग्राउंड जो है वो मार्केट जो है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। तो इस समय दाल मंडी में तेजी से बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लाइव तस्वीरें हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम योगी का जो बुलडोजर है वो दाल मंडी में गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल अभी तो ये शुरुआत है। बताई जा रही है कि यही पूरी दाल मंडी अभी ध्वस्तीकरण की चपेट में आएगी, क्योंकि तभी 17.04 मीटर जो सड़क है वो बन सकती है। 181 भवनों के अलावा 6 धार्मिक स्थान हैं जिसे स्थानांतरित किया जाने वाला है। बिना उसके स्थानांतरित किए गए ये परियोजना जो है वो मूर्त रूप नहीं ले सकती। ये देखिए, दाल मंडी में जो ये बुलडोजर एक्शन है वो किस तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहला बुलडोजर एक्शन जो दाल मंडी के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है और अब एक एक करके बुलडोजर के जरिए लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को तेज किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने हमें बताया कि फरवरी 2026 तक ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, आवंटन की कार्रवाई है, इसे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अप्रैल 2026 में इस परियोजना को पूरी तरीके से जमीन पर उतार देना है। और इसीलिए इस समय दाल मंडी में बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलडोजर का असर है कि तेजी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आ रही है। दरअसल न सिर्फ अवैध कब्जा बल्कि अवैध कब्जे के अलावा जिन मकानों की रजिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन कर चुका है उन सभी मकानों को अब बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। ये बुलडोजर एक्शन की एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर कि आप देख सकते हैं दाल मंडी में किस तरीके से बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरी योजना की बात की जाए, इस पूरी योजना में 17.04 मीटर तो सड़क चौड़ी होगी ही, साथ ही इस योजना के जरिए धार्मिक पर्यटन जोर पकड़ेगा। न सिर्फ रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे बल्कि पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को बेहद आसानी होगी काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने में। अभी जो ये आप मार्केट देख रहे हैं, लोग ने इस तरीके से कहा कि ये मार्केट उजड़ रहा है। दरअसल ये मार्केट उजड़ नहीं रहा, इस मार्केट को और बड़ा और भव्य किस तरीके से बना जाए इसकी पूरी रूपरेखा जो है वो तय की गई है। एक तो सब सड़क चौड़ी होगी तो उनके आसपास दुकानें तो रहेंगी ही, साथ ही दिल्ली की पालिका बाजार की तर्ज पर अंडरग्राउंड मार्केट भी यहाँ पर बसाने की एक प्लानिंग की जा रही है, जिसके जरिए धार्मिक पर्यटन के जरिए जो रोजगार के अवसर हैं वो वाराणसी में तेजी से सृजन हो सके, इसका अवसर मिलेगा। 181 भवन ऐसे हैं जिन पर अधिग्रहण होना है। 20 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है और आज ये जो सामने मकान आप बुलडोजर एक्शन के जरिए टूटता हुआ देख रहे हैं, ये दरअसल
नवा मकान है जो इसमें टूट रहा है। इसके बाद एक और कार्रवाई होगी जो गली के अंदर है, जो 10वें मकान में कार्रवाई होगी, वहां पर भी कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जिन भवनों में कर बाकी है, गृह कर हो, सीवर कर हो, जल कर हो, उन सभी करों को भी जमा करना होगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने साफ कहा कि जो अब मुआवजा मिलेगा तो आपको इन सभी भवनों के कर को भी जमा करना होगा। बिना कर को जमा किए हुए जो मुआवजे की मूल राशि है वो प्राप्त शायद ना हो सके। तो एक तरफ जहां भारी भरकम मुआवजे के साथ लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं, वहीं अवैध अतिक्रमण पर भी तेजी से जो बुलडोजर एक्शन है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो एक्शन है अभी जारी रहने वाला है। अभी जो आप शुरुआत देख रहे हैं जहां पर ये बुलडोजर चल रहा है, दरअसल ये पहला वो गेट होगा जहां से दालमंडी सड़क परियोजना की सड़क की एंट्री होगी। और ये पहले जो दालमंडी गली कही जाती थी, अब दालमंडी सड़क के रूप में नजर आएगी और यहीं से एंट्री होगी। यहीं पर श्रद्धालु एंट्री करेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे, तब वो पूरी दालमंडी होते हुए वाराणसी चौक थाने के पास पहुंचेंगे, जहां से काशी विश्वनाथ मंदिर चंद कदमों की दूरी पे है। यानी ये कहे कि जहां 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं को घूम कर जाना पड़ता था, अब वो स्थिति नहीं होगी, बल्कि वो बड़ी ही आसानी से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच पाएंगे। तो और इसीलिए ये चौड़ीकरण बेहद आवश्यक है। इस चौड़ीकरण के जरिए न सिर्फ पर्यटकों को आसानी होगी, बल्कि बनारस के जो लोग हैं उनको भी रोजगार के अवसर ज़्यादा सृजन होंगे, क्योंकि दुकानें खुलेंगी, मार्केट्स बनेंगी। जब तेजी से पर्यटक आएंगे तो उसका फ़ायदा कहाँ होगा? उसका फ़ायदा जाहिर सी बात है बनारस को होगा, बनारस के लोगों को होगा। तो ये रोजगार की दृष्टि से भी देखें तो एक बहुत अहम कदम है दालमंडी की ये सड़क चौड़ीकरण परियोजना। देखिए, कालांतर में दालमंडी की सड़क चौड़ी हुआ करती थी, पर धीरे धीरे इस पर अतिक्रमण का बोझ हावी होने लगा और अतिक्रमण होते होते जो कभी सड़क 20 मीटर तक चौड़ी थी वो मात्र 6 या 7 मीटर तक रह जाती है। कई कई जगह पे तो 5 मीटर की सड़क सक्रिय हो गई है, क्योंकि अतिक्रमण का यहाँ पर इतना बड़ा खेल हुआ करता था। बिल्कुल, अतिक्रमण का कितना बड़ा खेल हुआ। सुशांत, तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।